गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम पेपर 2019-20 का लेंगे, ठीक है। और वहाँ पे मतलब सेट ए और सेट बी में थ्री सम्स हैं। सो पेपर करने से आपको इतना तो पता चल जाता है कि आप कैसे आता है, कौन से सम्स आते हैं, ठीक है, और कौन से सम्स को आपको इम्पोर्टेंस देना है। अब ये करने का मतलब ये नहीं कि आप एनसीईआरटी नहीं करोगे, एनसीईआरटी तो करनी ही है। ये सारी बुक्स है ना, उसके ऊपर से ही बनी हुई है और इसको भी करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फैक्टराइजेशन है, यहाँ पे मुझे ये है ना कुछ सेम लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, लेट 3x + 4y = m। देखिए अगर एग्ज़ाम में ये सब लिखना ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे ही कर लो, ठीक है। ये क्या होगा, 10 4 ज़ा 40, सो 40m² + 10m + 4m + 1। यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, 10m कॉमन निकलेगा, सो 4m + 1 + 1 और ये होगा 4m + 1। सो 4m + 1 एंड 10m + 1। अब m को सब्स्टिट्यूट करो तो क्या होगा, देखिए 4 × 3x + 4y + 1 और ये होगा 10 × 3x + 4y + 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको पता चल गया कि 12x + 16y + 1, मतलब +1 वाला ही जो है वही आपका है। तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है एग्ज़ाम पे, लेकिन अभी हम यहाँ पे दिखाने के लिए मैं कर लेती हूँ 16y + 1, ताकि अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ जाए ना तो भी चलेगा, स्कूल एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम में कभी भी। तो मतलब +1 वाला आपको इतना पता है, यहाँ पे देखिए +1, यहाँ से ही पता चल जाना चाहिए कि +1 वाले ऑप्शंस कितने हैं। एक ही है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो इसके बाद आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो मैं करूँगी ही, क्योंकि मैं आपको IMO तो सिखाती हूँ, लेकिन साथ साथ में अगर यही सम अगर आपके स्कूल में भी आएगा तो आप कर पाओगे। सो देखिए ये जो है वो 26 सम जो है बहुत ही कॉमन सम है। x क्या है, 3 + 2√2। ऐसे सम्स आपको RS अग्रवाल में बहुत मिलेंगे, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करनी ही है क्योंकि ये वन शॉट आंसर आना चाहिए। सो हम पहले x² फाइंड करेंगे और फिर 1/x² फाइंड करेंगे। सो ये 9 + 6 2 ज़ा 12√2 + 4 × 2, तो वो 8 होगा। तो ये होगा 17 + 12√2, ठीक है। अब 1/x² क्या होगा, देखिए x² तो हमने ढूंढ लिया 17 + 12√2, ठीक है, लेकिन इनटू हमें ये रैशनलाइज करना है। सो -12√2 / 17 - 12√2, ठीक है। तो ये होगा 17 - 12√2 अपॉन ये होगा 289 - 144 एंड 144 × 2, तो 8 8 और 2 288 हुआ, मतलब कि 1 हो गया, ठीक है। तो 17 - 2√2 हुआ। अब क्या करना है, अब देखिए अब क्या करना है, अब ये x² + 1/x² करना है, राइट। तो x² + 1/x², तो x² क्या है 17 + 12√2 और 1/x² क्या है 17 - 2√2, तो ये तो कैंसिल हो गया। सो आंसर आया 34। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब ये 48 है, मतलब HUS सेक्शन का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा ये। तो ए और बी हमें फाइंड करना है। ऐसे सम्स भी RS अग्रवाल में आपको मिल जाएंगे। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x + 2 एंड x + 3, सो x + 2 = 0, therefore x = -2 एंड x + 3 = 0, therefore x = -3, ठीक है। तो डेट मीन्स P of -2 = 0 एंड P of -3 = 0, ठीक है। तो मतलब पहले P of -2 हम फाइंड करते हैं, तो क्या होगा, -2² + a × -2³ ये 4 होगा, raised to
-7 -2 होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू -2 प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होगा 16 माइनस 8a, फिर ये भी -3 है तो ये माइनस और ये माइनस मतलब प्लस, और ये क्या होगा 4 7 ज़ा 28, ये -16 होगा प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, बचा है -8a प्लस बी प्लस 28 इक्वल्स टू 0, मतलब कि 8a माइनस बी इज इक्वल टू 28। ये आपका नंबर 1 आया, ठीक है। अब मैं p ऑफ -3 फाइंड करती हूँ। सो p ऑफ -3 विल बी -3 होल रेज टू 4 प्लस a इंटू -3 होल क्यूब, फिर -7 -3 होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू -3 प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या होगा 9 9 ज़ा ये 81 हो जाएगा, ये -27a होगा, फिर ये क्या होगा 7 इंटू 9 सो -63 होगा, ये -24 होगा, ठीक है। 8 3 ज़ा 24 प्लस बी, और ये भी क्या होगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो -27a प्लस बी, अब 81 -63 इज 18 एंड 18 -24 इज -6 इक्वल्स टू 0। सो देखिए अब b क्या हो जाएगा, b होगा 6 प्लस 27a, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो b है ना ये 1 में उसमें हम रख देंगे। जैसे देखिए ये 8a है, सो 8a को हम ऐसे के ऐसे ही, सो a इज इक्वल टू -28, सो 8a -6 -27a इज इक्वल टू -28। सो 8a और ये क्या होगा, ये होगा -19a इज इक्वल टू -22, सो a इज इक्वल टू 22/19। सो b क्या होगा 6 प्लस 27 इंटू 22/19, ठीक है। सो 19 6 क्या होगा 114 प्लस 22, सो 594 होल अपॉन 19 विच इज़ इक्वल टू 708 अपॉन 19। अब देखिए सबसे पहले तो a आया ना, तब से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है 19 वाला डिनोमिनेटर वाला हमारा आंसर राइट है, ठीक है। तो 9 क्योंकि 19 डिनोमिनेटर सिर्फ b है, सो b इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसको क्या कर दिया है, इसको QRD फॉर्म में मिक्स फ्रैक्शन में लाके मतलब कि 37 5/19 कर दिया है। देखिए ये जब जहाँ पे ऐसा होता है ना तो वहाँ पे सबसे पहले तो ये आइडेंटिटी जाएगी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए बी और सी। यहाँ पे आप देखिए ए आपका क्या है एक्स माइनस ए, बी क्या है आपका एक्स माइनस बी, और कैपिटल सी क्या है आपका एक्स माइनस सी। लेकिन ये कब होगा, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इक्वल्स टू 0 है कि नहीं है, ठीक है। सो ए एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी, सो 3x माइनस ए माइनस बी माइनस सी, सो 3x इंटू माइनस ए प्लस बी प्लस सी। सो ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया है 3x, ठीक है। सो 3x माइनस 3x इक्वल्स टू 0, ओके। तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आएगा 3 टाइम्स x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
Okay, what value must be subtracted from the polynomial this so that the resultant polynomial is exactly divisible by this? अब मुझे यहाँ पे 4y⁴ चाहिए, तो वाई स्क्वायर को मैं 4y² से मल्टीप्लाई करूँगी, मतलब पूरी ब्रैकेट को, तो मुझे मिलेगा 4y⁴, फिर 4 4 ज़ा प्लस 16y³ और फिर 2 8y², सब माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 12 माइनस दिस इज़ माइनस 4y³ माइनस 2y² प्लस क्या होगा 50y। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, -4y³, सो -4y³ माइनस 16y² प्लस माइनस 8y। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ और ये प्लस हुआ, तो ये क्या होगा, देखो 14y², ठीक है, प्लस 58y प्लस 26। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे 14y से, तो मैं प्लस 14 से ही करूँगी, सो 14y² प्लस 14 4 ज़ा क्या होगा 56y प्लस 14 2 ज़ा क्या होगा 28। अब सब जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन माइनस, तो ये कैंसिल हो गया और ये क्या होगा, देखो 2y माइनस 2। ठीक है, देखो ये आंसर में है, ऑप्शन में है 2y माइनस 2, येस इट इज़ इन द ऑप्शन। ओके, मतलब इसके लिए तो क्या है, आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। So Vikas has this money. With his money, he can buy exactly x-1 jeans or x+1 shirts with no money left. How much money does Vikas buy if x equals to 4? देखो विकास के पास मनी कितना है, मनी उनके पास है वो x³ प्लस 2ax प्लस b है। ठीक है, मतलब वो x-1 जीन्स बाय करे या तो शर्ट्स बाय कर सकता है, मतलब कि x-1 और x+1 दोनों क्या है, फैक्टर्स है, किसके, इसके। सो x-1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 एंड x+1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू -1। ठीक है, सो p ऑफ 1 क्या है, 1 प्लस 2a प्लस b, सो 2a प्लस b इज इक्वल टू -1 एंड p ऑफ -1 लेंगे तो -1³ प्लस 2a इंटू -1 प्लस b, तो -1 माइनस 2a प्लस b, तो क्या होगा ये 2a माइनस b इक्वल्स टू -1। यहाँ पे आप देखिए तो b इज़ इक्वल टू -1 माइनस 2a, तो वो मैं यहाँ पे रख दूँगी, सो 2a माइनस -1 माइनस 2a इज़ इक्वल टू -1, सो 2a प्लस 1 प्लस 2a इज़ इक्वल टू -1, सो 4a इज़ इक्वल टू -2, सो a इज़ इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब यही a को इसमें डाल दो, सो 2 इंटू -1/2 माइनस b, सो ये क्या होगा -1, सो -1 माइनस b इज इक्वल टू -1, सो b इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ मनी की क्या है, अब विकास के पास अमाउंट ऑफ मनी, अब a और b का डाल दो साथ में, तो उसके पास है x³, a क्या आया, a है -1/2 -2 a इंटू 1/2, b तो क्या है 0, सो x³ माइनस x। ठीक है, अब x क्या है, x इज़ व्हाट, नाउ x इज़ 4, सो 4³ माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 64 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 60 रुपीज़।
ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।